इस वीडियो में हल करने वाले हैं विज्ञान बिहार बोर्ड वर्ग 6 और इसका जो हम लोग अध्याय 6 का जो है प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है अभ्यास 6 का 1 नंबर प्रश्न है। इसमें जो सही उत्तर को चुनिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है क में, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्थाओं से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सही उत्तर होगा, यानी कि जो कपूर है ना, ये जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। ठीक है, ये ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा। इसके बाद जो ख दिया हुआ है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पा करके बदल जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे जो बिना हुआ उबला हुआ अंडा रहता है, तो सबसे पहले वो रहता है द्रव अवस्था में। ठीक है, जैसे उसको हम लोग गर्म करते हैं या फिर हम लोग उसको उबालते हैं, तब जाकर के वो क्या हो जाता है, वो ठोस अवस्था में चले जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इसके बाद जो है ग नंबर में, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जल जो होता जल जो होगा, ठीक है, पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि देखेंगे जल जो होता है, जल को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। फिर से उसी ठोस को जब हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, तो फिर से क्या होगा, द्रव अवस्था में जाएगा। और फिर से जब उसको और गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा। यानी कि ये तीनों अवस्था में रहता है। ठीक है, जल, ठीक है, ये क्या होगा, आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिल जाएगा। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन के 3 उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ से जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 के उत्तर, कपड़े से कुर्ता, कुर्ते से कपड़े नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर एक बार हम लोग कपड़े से कुर्ता बना देते तो फिर से उसको हम लोग पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो पूछा था 3 उदाहरण कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 उदाहरण ऐसे देंगे जो कि जिसको हम लोग अगर मतलब उसको बदल देते हैं तो फिर से वो पहले वाले अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए दूध से अगर हम लोग दही बना देते हैं तो फिर से हम लोग दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, दूध से दही तो बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। जैसे देखिए कली से फूल, देखिए कली से तो फूल बन जाए लेकिन फूल से फिर से कली नहीं बनेगा। इसका तीसरा हो जाता है, आलू को अगर काट करके हम लोग टुकड़े कर देंगे, फिर से टुकड़े हुए आलू को हम लोग फिर से मतलब साबुत आलू नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया इसके 3 उदाहरण हो गए। यानी कि हम जब उसको यूज एक बार कर लेंगे तो फिर से उसको हम पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसी का प्रश्न संख्या 3 नंबर है। देखिए रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले वाली स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। नहीं, सीमेंट पहले जैसी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से वह ठोस बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो जम जाता है, जो कि हम लोग फिर से उसको पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 में क्या दिया गया, जैसे कि यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो इसी में जो है बताना है कि इसको जो है जैसे कि परिवर्तन अवस्था है, आप फिर से जब इसको हम लोग क्या पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो परिवर्तन है, ठीक है, अब पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं, तो इसमें हाँ और नहीं में उत्तर देना है। जैसे देखिए लकड़ी के टुकड़े को अगर हम लोग चीर देंगे, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को अगर चीर देते हैं तो क्या फिर से वो लकड़ी बन सकता है, यानी कि वो फिर से जो पहले वाले अवस्था में तो वो रह सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। देखिए आइसक्रीम का पिघलना, अगर आइसक्रीम पिघल जाता है, ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस पिघले हुए आइसक्रीम को जमा करके फिर से हम लोग आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाँ।
नमक का जल में घुलना, अगर नमक को जल में घोल देते हैं तो फिर से जो हम लोग उसको घुले हुए नमक को, यानी कि जल में घुले हुए नमक को फिर से हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। अब देखिए दूध का दही में बदलना, अगर एक बार दूध से दही में बदल जाएगा तो फिर से दही से दूध में वो नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। बर्फ़ का जल में बदलना, देखिए बर्फ़ का अगर जल में बदल जाता है तो फिर से हम लोग जल से जो है ना उसको हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। फूल का खिलना, देखिए फूल जब खिल जाता है, ठीक है, खिला हुआ फूल फिर से वो क्या, खिला हुआ जो फूल हो जाता है, खिलने का फिर से वो जो कली वाला अवस्था में नहीं जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, यानी कि यहीं पे जब फूल का खिलना, जो खिल गया तो फिर से वो पहले वाले अवस्था में नहीं रहेगा। कली से फूल का बनना, ठीक है, कली से अगर फूल बन गया तो फिर फूल से कली नहीं बन सकता है। अब देखिए पेड़ से पत्ती का गिरना, अगर पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, एक बार अगर गिर जाएगा तो फिर से वो जो है पत्ता जो है पेड़ पे नहीं लग सकता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। मोमबत्ती का जलना, अगर ये मोमबत्ती जल गया, ठीक है, यानी कि गल जाता है, तो फिर से उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी गले हुए मोमबत्ती को। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो कि अध्याय 6 है, ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हल हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।